सिंहासन बत्तीसी पार्ट 1 में हम देखते हैं कैसे सूर्यभान का लड़का चंद्रभान अपने पिता के पथ चिन्हों पर चलता है और सामाजिकता कार्य में कौशल रहता है। वह गांव में हुए झगड़ों वादों को फैसला कितना सटीक करता है। दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ देश विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी एक कथा संग्रह की कहानी है जिसका शीर्षक है सिंहासन बत्तीसी। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कैसे सूर्यभान का लड़का चंद्रभान सामाजिकता कार्य में कुशल है और उससे सारे गांव के लोग खुश रहते हैं। उसका निर्णय एकदम सटीक होता है। अब आगे सुन चुके हैं। ईर्ष्यालु भानु प्रताप मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि अब किसी भी सूरत में सूर्यभान का बच्चा चंद्रभान नहीं बच सकता। उससे भी अपनी अपमान का बदला चुकाने का अच्छा मौका दिख रहा था। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सूरजभान के लड़के पर नजर रखें। उसके पास न्याय पाने जाने वाले को रोकें और फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लेकर आएं। सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक व्यापारी को राजा के दरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राज दरबार में आने का कारण पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करना मेरा मुख्य पेशा है। नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थी ताकि जब मैं लौटकर आ जाऊं तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित वापस मिल सके। जब मैंने व्यापारी मित्र से वे बहुमूल्य वस्तुएं मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए। मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। यही वस्तुएं परिवार का एकमात्र सहारा है। राजा ने व्यापारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि यह बात तो सत्य है कि व्यापारी को व्यापार के लिए जाते समय यह अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास गिरवी रख गए थे। इसने मुझसे वायदा किया था कि वह 6 महीने में अपनी वस्तुओं को वापस लेके जाएंगे। जब यह 6 महीने बीत जाने के बाद लौटा तो मैंने इसकी अमानत लौटा दी। राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह सिद्ध कर सके कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी? अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थी। व्यापारी के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में ले आए। दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वह झूठ बोलने का अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राजदंड भोगना पड़ेगा। यह न्याय नहीं, अन्याय है अंधाता। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय हेतु जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके सिपाही जबरदस्ती हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए हैं, व्यापारी ने रोते हुए कहा। व्यापारी की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह सोचने लगे कि सूरजभान का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसका चर्चा हर जगह है। उसे चलकर देखना चाहिए। राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी
देखना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार का न्याय करता है। राजा भोज की बात सुनकर व्यापारी और दोनों गवाह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान पहले से ही बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदल कर वहां बैठ गया और उसका न्याय देखने लगे। व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी विपदा सुनाई तो उसकी बातें सुनकर चंद्रभान ने तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होना आवश्यकता नहीं है। न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी किसी भी समय सही न्याय कर सकता है। यदि मेरा बस में होता तो राजा भोज को यहाँ बुलाकर दिखाता कि न्याय किसे कहते हैं। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ, उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी कितनी कितनी वस्तुएं थी। चंद्रभान का यह सवाल सुनते ही मुखिया और पुजारी का होश उड़ गया। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हमने तो बस पोटली देखी थी। व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो यह कहा था कि उन दोनों को दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो। दोनों को झूठी गवाही देने के लिए किस प्रकार का सौदा किया था। व्यापारी मित्र बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। व्यापारी के मित्र चंद्रभान के कदमों में गिरकर रोने लगा, मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूँ कि घर जाते ही इनकी वस्तुएं दे दूंगा। राजा भोज ने देखा कि सूरजभान का लड़का चतुर और न्यायप्रिय है। राजा उसके न्याय करने का ढंग देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए और रात भर चंद्रभान के बारे में सोचते रहे। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राज दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीका से काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कि कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? यह सब उस टीले की करमात है महाराज। जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो मुझ में न जाने कौन सी दिव्य शक्ति आ जाती है। मैं वहाँ बैठकर ही सही न्याय करता हूँ, बाकी जगह तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता है। राजा भोज ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अंततः यह निर्णय हुआ कि टीले के नीचे ऐसी कोई दैवीय शक्ति है, इसे खुदवा कर देखा जाए। अगले ही दिन सैकड़ों मजदूर ने उस टीले की खुदवाई की। बहुत गहराइयों तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सामने सोना चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल में लाया गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद वह और निखर गया। इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर आठ पुतलियों बनी थी। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का माहौल बनाया गया हुआ था। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में से जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगी। राजा भोज ने सहम कर अपने कदम पीछे खींच लिया और उन पुतलियों से पूछा, हे पुतलियों, तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली, जिसका नाम रत्नमंजरी था, उसने राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आ गई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी का सेकंड पार्ट में हम पुतली रत्नमंजरी के बारे में जानेंगे।